नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी रक्षाबंधन मना रहे हैं अपने पूरा परिवार के साथ, पूरा फैमिली के साथ। आप लोग देख सकते हैं। तो मानिए कि पावर स्टार पवन सिंह जी बहुत एकदम पूरा खुश मिजाज में एकदम रक्षाबंधन मना रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो को, और सभी दोस्तों को, जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं, सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह और गुड्डू सिंह, जो उनका भाई है पावर स्टार का। आप लोगों को पता होगा कि जो भोजपुर जिला है वहाँ पे बाढ़ आ रखी है। तो उसी दौरान पावर स्टार पवन सिंह जी के पास वीडियो कॉल किया गया है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो कॉल के दौरान गुड्डू सिंह बाढ़ में नहा रहे हैं, देख रहे कैसे लोट लोट के नहा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। तो उसी दौरान बोलते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह वीडियो कॉल बात करते रहे थे, हंसी मजाक सब हो रहा है। तो जानकारी के लिए बता दूं, बाढ़ अब हर तरफ धीरे धीरे सारे जितने भी ज़िले बिहार के सारे ज़िले में धीरे धीरे सब जगह बाढ़ जा रही है। कोई बारिश की पानी नहीं है, ये पानी बाढ़ की पानी है। जो बाढ़ आ रखी है, जो नेपाल से पानी आती है, वो सारा पानी एकदम पूरा तबाही मचा रखा है। देखिए कि क्या क्या अपडेट आती है, नया जो भी अपडेट आएगी तो आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सीतामढ़ी भूमि पूजन में अमित शाह जी गए थे, वहाँ पे नीतीश कुमार जी भी गए थे, सब लोग गए थे। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पे यूपी में, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनाया गया है, उसी प्रकार से उसी तरीके से हमारे बिहार में भी सीतामढ़ी में जो सीता मैया का जो वहाँ जन्मभूमि है, वहाँ पर मूर्ति बनाया जा रहा है, वहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है। सीता मैया का वहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, भूमि पूजन हो गया है। बहुत जल्द आप लोग के बीच में मंदिर बन के तैयार हो जाएगी। आप लोग मंदिर का स्टेचू देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमारे सीता माँ का मंदिर दिखने को मिलेगा आप लोग के बीच में। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई जो आज से 2 महीना 1.5 महीना पहले की बात है, जो कपिल शर्मा पे फायरिंग किया गया था। ठीक है, तो उसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई का कहना था कि जो भी जितने भी लोग हैं जो सलमान खान से जुड़े हुए हैं, सबको मैं हमला कर सकता हूं। तभी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो भी आदमी सलमान खान से काम करेगा, छोटा हो बड़ा हो, प्रोड्यूसर हो, वीडियो डायरेक्टर हो, कोई भी हो, ठीक है, डायरेक्टर लिरिक्स राइटर कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। वो अपने मौत के जिम्मेदार खुद होगा। तो उसी में सोचना, उसी को जो उसके साथ काम करेगा उसके साथ ऐसा हो सकता है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि कपिल शर्मा पे फिर अटैक किया गया है, क्योंकि अभी जो एक टीवी के चैनल का उद्घाटन था उसमें सलमान खान जी को बुलाया गया था। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जितने भी लोग हैं सलमान खान से दूर रहे। और यहाँ धमकी लॉरेंस बिश्नोई से आया है, आप लोग पूरा ऑडियो सुन सकते हैं। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मार देंगे उसको। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है, अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। जय श्री राम, जय बलकारी। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। आप लोगों को मैं पहले बताया था कि ये जो रेस्टोरेंट का जो वीडियो था, जिसमें बिरयानी में नॉन वेज में वेज वाला बिरयानी जो खा रहा था, उसको नॉन वेज वाला देकर उसमें डाल दिया गया था। तो उसके लिए उसको पुलिस वहाँ से धक्का मार के भगा दिया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया था, धक्का मार के भगा दिया गया था। फिर उसको पूछताछ किया गया था, उसको छवि को खराब करने की कोशिश किया गया था। लेकिन उस पर हमने भी वीडियो बनाया था कि हाँ, हड्डी डाला गया था, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई इसलिए कुछ और है क्योंकि ये जो वीडियो जो उसमें जो खाने गए थे रेस्टोरेंट में, उसने साफ दावे के साथ बोल रहा है कि आप लोग वीडियो को सही तरीके से जाँच कीजिए, आपको दिखाई देगा कि वो हड्डी नहीं डाला गया था, वो हरी मिर्च डाला गया था, हरी मिर्च लिया गया था। तो दोस्त जो हाथ बढ़ा के ले रहे थे वो हरी मिर्च था, लेकिन वहाँ वीडियो पर पुलिस प्रशासन को दिखाया गया, ऐसा किया गया, बोला कि हड्डी ले रहा है और डालकर हमारे रेस्टोरेंट का नाम खराब कर रहा है। लेकिन बात ऐसा नहीं था, वहाँ पे रियल में बिरयानी में हड्डी निकली हुई थी। तो देखिए, जैसे भी जांच पड़ताल हो रही है, कुछ खबर आएगी, अपडेट, तो आपको आप लोग को बताया जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करके रखें। मैं शतान सिंह, वेज बिरयानी का जो प्रकरण था हड्डी मिलने का, उसको आप लोगों को पता ही होगा। मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि जो हड्डी दिखाई गई थी वो एक्चुअल में मिर्ची थी, जिसको मैंने खाने के पहले बोला भी था रेस्टोरेंट को, लेकिन हमारे साथी ने उनको अपनी कटोरी से मिर्ची दे दी थी और हड्डी की थी दूसरे प्लेट। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उदयपुर जो फाइल्स जो पिक्चर आई हुई है, उस पिक्चर के बारे में हम बात करने हैं, जो सिनेमा घर में लगा हुआ है। इसमें बहुत शोर शराबा हो रहा है कि फिल्म को ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बहुत सारे जो परिजने हैं, जो कन्हैया लाल का जो
जो परिवार वाले हैं सब जाकर उस फिल्म को मतलब सिनेमा घर में देख रहे हैं, वहाँ पे एकदम पूरा मायूस होकर आ रहे हैं। तो वही इसी दौरान बहुत लोग मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग को नहीं पता होगा कि कन्हैया लाल कौन था। तो मैं बताता हूँ, कन्हैया लाल एक टेलर था, दर्जी था, जो सिलाई के काम करता था उदयपुर में। उनके साथ ऐसा हुआ कुछ घटना के कारण किसी दौरान, ठीक है, सारा मतलब करने के कारण 3 आदमी अपराधी जाकर वहाँ पर उसका मतलब गला काट देता है और हत्या कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ वीडियो बनाया जाता है, लाइव में वीडियो बनाकर पोस्ट किया जाता है सोशल मीडिया पे। सोचिए इस तरह से अपराधी किया था। और कन्हैया लाल के परिवार वालों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। देखिए न्याय कब मिलेगी। और रहा बात मतलब उदयपुर फाइल्स पिक्चर का, तो इस पिक्चर को आप लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी नज़दीकी सिनेमा घर में पिक्चर लगा हुआ है, आप लोग जाकर फिल्म को देखिए। इस फिल्म को देखिए, आपको समझ में आएगा कि हमारे समाज में किस तरह के लोग रहते हैं और किस तरह के लोगों से हमको बच कर रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में। बहुत सारे लोग मतलब आज से 1 महीना पहले बहुत सारे बात फेंक रहे थे कि पावर स्टार ऐसा है वैसा है, बॉडी नहीं है, फिटनेस नहीं है, बॉडी ऐसा है, कोई बॉडी है, पेट है, ये है, डिंग है, डोंग है। सबका जवाब मिल गया है एक ही फोटो में। आप लोग मैं बता दूं, पावर स्टार पवन सिंह जी इतना ना मेहनत किए हैं, इतना ना कि आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देख के आपको लग सकता है कि मतलब ऐसा कोई बॉडी भोजपुरी इंडस्ट्री में आज तक नहीं बनाया है, नहीं बना पाएगा। क्योंकि यार बॉडी देखो एकदम कयामत है, क्यामत इसी को बोलते हैं। किसी भी आप ऐसा ही टिप्पणी नहीं किया कीजिए। कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से अगर जिम नहीं कर रहा है तो बॉडी थोड़ा बहुत खराब हो जाती है, लेकिन लोगों का काम क्या है? व्यूज लेना, लाइक लेना, सब्सक्राइबर बढ़ाना, पावर स्टार का नाम लेकर यही करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाया था पावर स्टार पे, अब वीडियो बनाओ पावर स्टार पे कि बॉडी कैसा बनाई। ऐसा बॉडी कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में बना नहीं पाया है, ठीक है। एकदम शेर मतलब बोलिए शेरा है, एकदम शेर पावर स्टार पवन सिंह, इसी को बोलते हैं पावर स्टार। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हमारे नीतीश जी से जुड़ा हुआ बात है। बात कुछ ऐसा है कि बहुत सारा वीडियो क्लिप वायरल हो रहा था, सोचे कि चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। बात कुछ ऐसा है कि आपको पता होगा कि बिहार में भूमि पूजन में अमित शाह जी गए थे, नीतीश कुमार भी जी गए थे, बहुत सारे गए थे। भूमि पूजन के दौरान में वहाँ पे जो मतलब बैठने के लिए व्यवस्था किया गया था, लेकिन नीतीश बाबू कहाँ मानियन। नीतीश जी को ना नीतीश जी को कुर्सी छोड़ना ही नहीं है। नीतीश जी को कुर्सी वही वाला चाहिए जो कुर्सी में बैठते हैं। बोले कि नहीं हम नीचे नहीं बैठेंगे, हमारा लेवल ऊपर है, बहुत ऊपर का हम लेवल है। क्योंकि हम बिहार को इतना आगे लेके चले गए हैं कि हमारा लेवल अब नीचे का नहीं रह गया, ऊपर का लेवल है। तो फर्स्ट इसको हटाइए और हमारा कुर्सी लेके आइए, ठीक है। तो लगले कुर्सी मंगाया गया, बैठाया गया, फिर नीतीश जी बैठे, फिर अपना मतलब कार्यक्रम चालू हो रहे थे। बताइए अब इन सारे चीज़ों पे आप क्या बात करना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या नीतीश जी का इस तरह से मतलब करना सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक वायरल वीडियो